24/4/23 श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। भगवान ने एक इशारा कह दिया कि अब कौन सा विषय शुरू होना है। तो लास्ट श्लोक में उन्होंने कहा था साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदु। मैं जैसे पहले उन्होंने वहाँ वादा किया ही था आगे कि मैं जैसा हूँ जितना हूँ तेरे को मेरा सारा रहस्य मेरी सारा विशेष सामर्थ्य विभूतियाँ सब मैं तेरे को बताऊँगा। तो भगवान अब इसमें और आगे थोड़ा इशारा करते हैं कि अभी इतना जो कहा और भी है। और वो जो जब इन्होंने सुनाया तब इसमें मेरा आशय, मुझ में प्रेम, मेरे में ही मेरा ही चिंतन, वो सब पर सतत भार दिया है। 5वें अध्याय में भी बहुत दिया, दूसरे अध्याय में तो पूरा आत्म तत्व का निरूपण कर दिया। वहाँ शास्त्र बंद हो जा सकता था, परंतु फिर भी देह भाव को लेके जो कर्म आदि में संशय था तो अर्जुन ने बहुत प्रश्न पूछे। अब 8वें अध्याय में 7वें के अंतिम श्लोक के जवाब रूप में अर्जुन को जो शंका हुई तो वो पूछेगा और भगवान उसका निराकरण करेंगे। अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत क्या, अधिदैव किसको कहा, अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ पर अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार रह रहा है और मृत्यु के समय अंत काल में एकाग्र चित्त के द्वारा आप किस प्रकार जाने जा सकते हैं। सबसे प्रथम बात है जो इसने अंतिम श्लोक में पूछी कि परमात्मा को ही जानना है। और इसने तो मृत्यु समय पर कहा, परंतु जीवन भर जब उसको जानने का प्रयत्न किया होगा तभी तो मृत्यु समय में मुझे उसको अब जान लेना है। अब तो मैं जा रहा हूँ, याद आएगा, नहीं तो कहाँ से याद आएगा। क्योंकि हमारी नीति ये है इस सृष्टि की कि अंत्यमति सुगति, तो इसीलिए विशेष रूप से मरण काल पर सबका ध्यान रहता है कि भाई मृत्यु कैसे सुधरे। जिसकी मृत्यु बिगड़ी इसके तो पता नहीं आगे कितने जन्म बिगड़े, क्योंकि और पशु पंछियों की मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं। मृत्यु के गाने तो केवल मनुष्य शरीर के लिए ही गाए जाते हैं। वहाँ जन्म भी महत्व है और मृत्यु भी महत्व है, दोनों का महत्व है। दोनों का महत्व तो खूब है, पर किसके लिए, जिसको कुछ खरेखर क्या है, ये जगत कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, क्यों आई, कहाँ से आई, ऐसी क्यों हूँ, ऐसे कुल में क्यों आई, ऐसी जाति, ऐसा धर्म, मेरे में ऐसी कमियाँ, हाँ, या ऐसी खूबियाँ, कुशलताएं, वो सब है। तो सब एक से क्यों नहीं है, सब भिन्न भिन्न क्यों है। और एक ही माँ के बच्चे हैं फिर भी सब भिन्न भिन्न हो। हाँ, एक ही परिवार है। जैसे हमारे दादा दादी है तो उनके एक ही है, कितने बच्चे हैं, जो भी भाई भाई है, बहनें हैं, तो वो सब भिन्न भिन्न क्यों है। तो इस प्रकार से प्रश्न उठता रहता है। और खरेखर हम जो जी रहे, जो कर रहे, उसमें कुछ कुछ कमी सी लगती है, कुछ कुछ असंतोष रहता है। वैसे कोई असंतोष नहीं है हमें, हम खूब प्रसन्न है। हमें कभी कोई वस्तु की इच्छा होती ही नहीं कि ये अंदर लगे कि हमें नहीं मिल सकती। जब इच्छा ही न जगे तो मिला न मिला एक सा हो जाता है। फिर भी लगता है
कि ये मेरा जीवन नहीं है, ऐसा क्यों लगता है। हम जो जो जानते हैं इसके अलावा भी कुछ जानना चाहिए, ऐसे क्यों अंदर होता है। तो इस प्रकार से जिसको कुछ परमात्मा के बारे में वो जब जब कुछ भी सुनता है, जानता है, सोचता है तो होता है, ये जानना चाहिए इनको। सृष्टि के बारे में जो अपना जीवन देखता है, जगत तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ ही नहीं आती है। बस जैसे जल है ऊपर से आ रहा बह रहा है, ऐसे ही हम लोग भी बह रहे काल के प्रवाह में। वो हम ठीक है बेठीक है वो कैसे पता चले, कौन पता दे। ऐसे ऐसे जिसके मन में प्रश्न होता है, जैसे सुबह में शाम को सुंदर सूरज नारायण के दर्शन किया तो मन में होता है कि हमारे जीवन में कब ऐसे पूर्ण सूर्योदय होगा, पूर्ण प्रकाश होगा, कब हम सुख पाएंगे। सुखी ही है पर फिर भी जैसे कहीं कुछ घटता है, ऐसे ऐसे जिसका मानस है चित्त वो शायद आगे कहीं कुछ करके आया है जो अधूरा छूटा है। तो इसलिए उसको एक एहसास है कि कुछ पाने लायक छूट रहा है, जो कुछ कर्म के ऐसे भोग जिसके कारण चित्त अंधेरे में रहता है, नहीं प्रकाश पकड़ पा रहा, उसके अंदर में उजाला नहीं हो रहा। तो उन लोगों के लिए शास्त्र है, उन लोगों के लिए संत की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए सत्संग अति आवश्यक है। क्योंकि ये सारे खुलासे अपने आप कहीं नहीं होगा, बाज़ार में घूमते रहने से, अखबारों को पढ़ते रहने से नहीं होगा। ये तो केवल शास्त्र और सत्संग के माध्यम से ही जो जिन्होंने पाया है, ऐसे संतों के माध्यम से, उनके मुख से जब शास्त्र श्रवण करेंगे तब उसकी असर विशेष होगी। वैसे विद्वान लोग भी सुनाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पर तो इससे कुछ अंदर पनपता नहीं। पर तो पाए हुए के मुख से थोड़ा सा भी सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी। दूसरा ये है कि जैसे वो जो भी बोले वो हमारे अंदर जैसे बीज डल गया, क्योंकि हमारी धरती भी कुछ कुछ तो तैयार थी, भले बहुत बढ़िया नहीं हुई होगी तैयार, पर कुछ कुछ थी। तो ऐसे लगता है कि जैसे बीज डला, क्योंकि आगे 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 कुछ ना कुछ उसमें हलचल दिखती है हमारे में। एक बार सत्संग में गए, इसके बाद पता नहीं, कभी कभी कोई सुना भी देते देखने वाले निकट के, पता नहीं तुम वहाँ जब से गए ना कुछ बदले बदले से लगते हो, ऐसे भी कह देते हैं कहने वाले। तो इसका अर्थ क्या कि वहाँ कुछ तो मुझे पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, पर हो गया। अब वो क्या हुआ उसको तो समझने में पता नहीं कितने साल निकलेंगे कि कितना जन्म निकलेंगे पर तो कुछ हो गया, वही हमारे लिए बहुत है कि अब हमारे अंदर पनपेगा। जो हुआ है वो ऐसे ही नहीं मर जाएगा, वो पनपेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना रास्ता पक्का कर लिया, हम सत्संग छोड़ नहीं रहे कभी, शास्त्र का आधार नहीं छोड़ा। शास्त्रों में हमारा प्रतिदिन, पहले कुछ समझ नहीं आती थी तो रस नहीं भले आता था, पर तो अविश्वास जैसा इतना नहीं था। अब वो रस भी आता है और विश्वास दृढ़ होने लगा, इसका अर्थ कुछ हो रहा है वहाँ। तो वो हम केवल संत कृपा और शास्त्र कृपा ही मान सकते हैं। और परमात्मा कृपा तो थी कि हमारे में जगाया और हमें प्रकाश की दिशा भी बताई। वास्तव में प्रकाश क्या है हम भी जानना चाहते थे, और अब वास्तविक प्रकाश क्या है वो दिशा खोल दी। ज्ञान का, भक्ति का जो उजाला है वही वास्तविक प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश वास्तविक प्रकाश नहीं है, या संसार का ज्ञान से हम कितने भी प्रकाशित, वो वास्तविक प्रकाश नहीं है, क्योंकि वो बदलता रहता है।